फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं आगे की मोदी जी की स्पीच कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके हमने दो पार्ट्स कर चुके हैं। एक तो था जब इन्होंने एंटर किया था, दोनों ने लीडर्स ने स्टेडियम में, वो पूरा हमने देखा, जिसमें इनके ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी स्पीच और एक लेडी की स्पीच हमने सुनी थी, बहुत ही फैंटास्टिक थी इंडिया के बारे में, मोदी जी के बारे में। उसके बाद हमने शुरू किया था मोदी जी की स्पीच, उसका आधा पार्ट क्या था, अब बाकी का लास्ट जो पार्ट है वो देखेंगे, जिसमें ऐसे लग रहा है कि मोदी जी ने शायद ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी कुछ बोला है। आप कमेंट्स में तो ये लग रहा है मुझे, तो वो हमने अभी तक पार्ट नहीं देखा है, वो देखते हैं कि अब आगे क्या मोदी जी बोलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। आज भारत में हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी जी बाहर जाकर रिपोर्ट दे रहे होते हैं इंडिया की प्रोग्रेस की। लोग बोलेंगे भाई हम इतने कनेक्टेड आपसे और हमें पता चल रहा है हमारे देश में क्या हो रहा है। मेट्रो में सफर करते हैं। उन्हें हमें पता है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है, पहले 0 थे। लेकिन हम भारतीय इससे भी संतुष्ट नहीं है। वो आएगा हम डायलॉग। कहते हैं ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए हम भारत में नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहे हैं। वाह। एक और उदाहरण मेक इन इंडिया का है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर आने वाला, मुझे लग रहा है, देखते हैं, मुझे लग रहा है दुनिया देख रही, कोई वहां पे इंटरप्रेट करेगा पाकिस्तान देख रहा वही है। तो देखते हैं। दुनिया देख रही है। आपने देखा ना। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, मैंने कहा था ना बोलने वाले हैं, मुझे पता लग गया था। ओह गॉड। लोग देखो कितना खुश हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए भी। वो भी ऑस्ट्रेलियंस भी वो भी कह रहे हैं कि बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। पता है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो होंगे ना एक्चुअल ऑस्ट्रेलियंस, वो भी इतने शॉक में हो रहे हैं कि लुक एट द क्रेज। देखो क्रेज इंडिया में, मोदी जी का क्रेज, कि यहाँ पे भी आके जो इंडियंस हैं कैसे, मतलब वो भी देख के हैरान हो रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। डेमो। Oh my God. वहां के आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे। वही। और दर्द हो रहा था पाकिस्तान के, पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा। मैं वैसे आतंकियों के अड्डे पे हो रहा था, पर दर्द हो रहा था किसके दिल में। और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं? बस मोदी जी, एक छोटी सा दुख था पीओके, और कुछ नहीं। पीओके का वो जो है ना, वो जो है वो अभी तक है यार, बस ये वो दुख है। वैसे तो बहुत खुश है। हुआ कि नहीं हुआ? साथियों,
क्या बोल रहे हैं? भारत माता की जय। अरे वाह, सो स्वीट। मोदी जी बोल बोल के थक गए, पानी पी रहे हैं। साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। ओ माय गॉड, फिर आ रहा है। ऑपरेशन 2.0 करना चाहता है। ये तो नहीं बोलने वाले मोदी जी। भारत कह रहा है, ग्रो मोर, अचीव मोर, फोड़ो मोर, ग्रो मोर, फोड़ो मोर। किसको पता ना। इसलिए आज जीप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। शिप तक, साथियों, चिप एंड शिप, जीप से शिप भारत तक, के बड़े जीप की सपनों, चिप। ओ चिप से शिप तक। बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। भारत का नागरिक, बी द पीपल, और इन सपनों को एनर्जी दे रहा है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। मैं आपको छोटी सी बच्ची। अटेस्टेशन का उदाहरण देता हूं। अटेस्टेशन की मजबूरी कुछ साल पहले तक बहुत कॉमन हुआ करती थी। यानी कुछ भी करना हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, अपने डॉक्यूमेंट किसी अधिकारी से अटैच कराने ही पड़ते थे। कतार में खड़े रहना पड़ता था सुबह सुबह, और क्या काम था, ये बताने के लिए कि हाँ तुम वही हो। हमारे लिए तो नागरिक देवो भव, अब ये स्थिति नहीं है। वाह, कुछ किया है इजी। क्या किया है? अब ज्यादातर काम सेल्फ अटेस्टेशन से ही चल जाता है। सेल्फ ओह। अटेस्टेशन। वहां से जो यात्रा शुरू हुई वो भारत में डीजी लॉकर तक पहुंच गई है। एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था जिसमें भारतीय अपने डॉक्यूमेंट्स डीजी फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसमें एक क्लिक में डॉक्यूमेंट शेयर होता है, वेरीफाई होता है, एक्सेप्ट होता है। वाह। साथियों, व्यवस्था बनाना एक चीज है, उसे स्केल और सिक्योर फीचर के साथ बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। होता है। आप जानते हैं कि आज भारत में डिजी लॉकर के कितने यूजर हैं? मैं जानता हूं आंकड़ा जरा याद रखना कठिन है। इस वक्त 70 करोड़ यानी 700 मिलियन से ज्यादा डिजी लॉकर यूजर हैं, वाह। और इनमें 850 करोड़ से अधिक डॉक्यूमेंट स्टोर है। 850 करोड़ से अधिक। साथियों, नागरिक देवो भव का एक उदाहरण हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। आज करोड़ों भारतीयों के पास एक सिक्योर डिजिटल हेल्थ आईडी है। इसमें हेल्थ रिकॉर्ड की पूरी हिस्ट्री डिजिटली स्टोर होती है। वाह। इससे भारत में डायग्नोसिस और बेहतर हो रहा है। मतलब किसी के डॉक्टर के पास हो, आपकी सारी और इससे हिस्ट्री देख इलाज की सकेगा क्या? व्यवस्था और सुधर रही है। गवर्नमेंट के पास होगी लगता है। यही नहीं, टेली कंसल्टेशन का चलन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का एक ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है। इससे अभी तक 48 करोड़ यानी
480 मिलियन टेली कंसल्टेशन हो चुकी है। वाह, अच्छी बात है ना। इस प्लेटफॉर्म से 2.25 लाख से अधिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जुड़े हैं। साथियों, एक जमाने में आप सभी ने पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां भी सही होगी। हम्म आप याद डिजिटल हो गया कीजिए, शायद, हाँ? कितने हफ्ते लगते थे पासपोर्ट बनने में, लेकिन आज पासपोर्ट औसतन कुछ ही दिनों में मिल जाता है। ओके। यही वाह, सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस है, यही नागरिक देवो भव के मंत्र की सफलता है। साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे। यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं। साथियों, अभी पिछले महीने ही वेनेजुएला में भूकंप की इतनी बड़ी त्रासदी आई, इंडिया ने हेल्प इतना भेजी। बड़ा विनाश हुआ, सैकड़ों लोगों की जान गई। हमने दूरी कितनी है देखा नहीं, हमने वेनेजुएला की उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। भारत ने रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया। हमने जितनी तेजी से संभव हो सकता था मदद भेजी, अपने एक्सपर्ट भेजे, हमारी मेडिकल टीम से तेजी से काम शुरू किया। मुझे बहुत संतोष है, इससे अनेक जिंदगियां बच पाई। साथियों, ऐसे ही तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया किया था। तब भी भारत ने बहुत तेजी से राहत और बचाव के लिए मदद भेजी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पिछले साल हमने म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। श्रीलंका में साइक्लोन की तबाही हुई तो वहां ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। साथियों, कोरोना काल की यादें भी आज तक हमारे मन में ताजा है। हमने दुनिया भर से भारत के ही नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी अपने अपने घर पहुंचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जरूरतमंदों तक दवाई पहुंचाई, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी। युद्ध क्षेत्रों में भी भारत ने संकट में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किया। बिल्कुल। साथियों, भारत जब मदद करता है तो पासपोर्ट नहीं देखता, भारत जब मदद भेजता है तो पासपोर्ट का रंग नहीं देखता। इसलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। साथियों, मैं जानता हूं कि मानवता के हित में काम करने में ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम दोनों देशों की पार्टनरशिप का एक अहम पिलर है और हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है। ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। स्पोर्ट्स की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ब्रांड है। जो ऑस्ट्रेलिया का नाते भी खुश है। स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। साथियों, आपने खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, ये अभियान स्कूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। इसका फर्क दिखेगा भारत थोड़े में सालों स्कूल में। यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल खेलो इंडिया गेम्स होते हैं।
इनमें लाखों एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस मिशन के तहत भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को, मौका खास मिलेगा। तौर पर हमारी बेटियों को हम्म, ज्यादातर अवसर मिल रहे हैं। गुड। और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। गांव में भी। सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों से गांव गांव में स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा जा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका इम्पैक्ट ठीक जगह देख भी तो उल्टा करा दिया उनका। भारत के एथलीट्स, भारत की टीम बेटर से बेस्ट होती जा रही है। साथियों, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है। वेरी नाइस। भारत 2030 2036 ओलंपिक्स को ओ होस्ट करने का भी दावेदार नहीं, है। अभी तो ओह, चलो, मुश्किल हो गया। वाह। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा। ओलंपिक्स डिफिकल्ट है। अगर 30 में तक कर लें तो फिर 6 पहले और आपको साल। मेडल भारत जीतने और पड़ेंगे काफी ऑस्ट्रेलिया सारे। जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा। कौन सा? मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए कारवा। और कारवा बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवा दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। गुड। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अनेक उपलब्धियां हैं। हियरिंग इम्प्लांट, वाईफाई, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, फ्लाइट ब्लैक बॉक्स, सीक्रेट बैलेट वोटिंग, ऐसे कितने इनोवेशंस हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा रोल रहा है। और आज ये पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही भारत भी अपने साइंस, टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज भारत के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रही है। ये स्कूल लेवल पर ही जैसे यहाँ पे लैब्स होते इनोवेशन का हैं। माइंडसेट तैयार कर रही है। बीते 12 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन मैं नंबर बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप डेटा सुनना चाहेंगे तो बताऊं? आज भारत में 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। भारत में हर महीने 4,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं। और डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये नई चीज हो रही है। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया। और आप देखिए, भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है
एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता और गहरा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में हजारों भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी भारत आ रही है। भारत में भी अपने कैंपस खोल रही है। पिकिन और वुलांगडोंग यूनिवर्सिटी के कैंपस शुरू हो चुके हैं और भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी इस तरफ आगे बढ़ रही है। और ये केवल नए कैंपस खोलने तक की बात नहीं है, ये दुनिया को स्किल, इनोवेटिव टैलेंट देने का, ग्लोबल लीडरशिप तैयार करने का भी अभियान है। गुड। साथियों, भारत की इतनी सारी बातें मैंने आपके बाद की है। अब मैं आपसे एक आग्रह भी करूंगा। करूं? हर बार ही करोगे? करते हैं, हर बार ही करते हैं। मेरी बात मानोगे? वादा? कुछ समय पहले हमने हमारी प्रवासी कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज की शुरुआत की है। ओह, ये क्विज दुनिया को भारत की डायवर्सिटी से परिचित कराती है और साथ ही भारतीय कम्युनिटी के परिवारों को अपनी विरासत से जोड़ती है। क्या है ये? मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे युवा साथियों ने इस कार्यक्रम के कर्टन रेजर में पार्टिसिपेट किया। अब इस कंपटीशन के 6th एडिशन की शुरुआत होने जा रही कंपटीशन क्या है? है। इस बार गेमिफाइड मोड में बहुत से कंपटीशन होने जा रहे हैं। क्या है ये? मैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कम्युनिटी के सभी परिवारों से आग्रह करूंगा इसमें जरूर हिस्सा लें। क्या है ये? लेकिन साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भी, आपके स्कूल में पढ़ने वाले साथियों को, कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों को, उनको भी इस कंपटीशन में जरूर जोड़ें। कौन सा कंपटीशन है यार, ये बताना। करेंगे? मुझे समझ नहीं आया। मुझे भूल गए? करेंगे? बच्चा लोग बोलो। साथियों, आप सभी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की है, होता है। बहुत योगदान दिया है। लेकिन आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप का एक अलग ही फेज शुरू हो रहा है। इसलिए आप ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अपने जोश से भरते रहिए, चौके छक्के मारते रहिए। आपकी सफलता में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सफलता है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी और आप सभी साथियों को मेरा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। Oh my God. वंदे वंदे। Oh my God. वाह, ये देखो बच्चों की क्रेजीनेस इमीडिएटली निकलने लगे ना। कितने खुश हो रहे हैं, देख लो।
प्यार है। वाह, भरा पड़ा है भैया, भरा पड़ा। हाउसफुल था, मोदी जी ने कहा हाउसफुल। बहुत ही प्यारा था, स्पीच बहुत प्यारी थी दोनों की। मतलब जब दोनों ने इतनी प्यारी प्यारी स्पीच बोली हैं, और मोदी जी ने जो पार्ट मेरे को लग रहा था आएगा ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, वो भी था उसमें उन्होंने जो बताया। और देखो इतना, मतलब एक चीज तो देखिए, जो देश से बाहर होते हैं ना, उनको ज्यादा प्यार होता है अपने देश से। मतलब सालों सालों से दूसरी कंट्री में है, सब हैं, पर उनका कनेक्शन जो है ना वो। और जब मोदी जी ने एंड में बोला ना भारत माता की जल्दी जल्दी, इतने वो भी और जोश से, कमाल था। दैट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा था, बहुत मजा आ गया। और इतना हाउसफुल, पूरा स्टेडियम कचाकच भरा हुआ था, और जिस जोश से सब बैठे हुए थे, बाई गॉड। कैमरा उनकी तरफ आ जाए तो वो तो भैया दीवाने होके खास हार्ट बना रहे हैं, फ्लैग्स लेके आए हैं इंडिया का। कमाल था, इट वाज ब्यूटीफुल। मोदी जी की स्पीच वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।